ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की बारिश की पौराणिक कथा। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में धनपाल नामक एक धनवान वैश्य रहता था। वह अत्यंत दानी, सत्यवादी और धर्म प्रेमी था। उसकी पत्नी सुमित्रा भी सद्गुणों से परिपूर्ण थी। दोनों ने अपना जीवन भगवान विष्णु और भगवान शिव की भक्ति में समर्पित कर रखा था। धनपाल प्रतिदिन स्नान, संध्या, पूजा पाठ करने के बाद ब्राह्मणों को दान देता था। लेकिन उसके जीवन में एक ही दुख था, उसके कोई संतान नहीं थी। वे दोनों संतान प्राप्ति के लिए अनेक तीर्थों में गए, यज्ञ किए, व्रत रखे, लेकिन सफलता नहीं मिली। एक दिन कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की बारिश तिथि आई। उस दिन धनपाल ने स्नान का संकल्प लिया। आज मैं भगवान श्री विष्णु और भगवान द्वादेश्वर की आराधना करूंगा। यदि प्रभु चाहेंगे तो मेरी गोद भी भर जाएगी। पूरे दिन उपवास करके भगवान विष्णु के द्वादश रूपों की पूजा करने लगा। केशव, नारायण, माधव, गोविंद, विष्णु, मधुसूदन, त्रिविक्रम, वामन, श्रीधर, हरिकेश, पद्मनाभ और दामोदर। शाम के समय उसने ब्राह्मणों को भोजन कराया और दक्षिणा दी। फिर रात्रि में भगवान विष्णु के समक्ष दीप प्रज्वलित कर भक्ति भाव से आरती गाई। दिव्य रूप और वरदान। रात्रि में जब वह विश्राम कर रहा था, तब स्वप्न में भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोली, वत्स धनपाल, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने कार्तिक कृष्ण बारिश के दिन मेरा व्रत किया है, जो 100 जन्मों का पुण्य देता है। तुम्हें एक सुंदर, तेजस्वी और धर्म प्रिय पुत्र प्राप्त होगा, जो कुल का गौरव बढ़ाएगा। प्रातः होते ही धनपाल जागे और अपनी पत्नी को यह स्वप्न बताया। कुछ ही समय बाद सुमित्रा गर्भवती हुई और 9 महीने के बाद उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूरे नगर में आनंद छा गया। पुत्र की भक्ति और जीव। वह बालक बड़ा होकर अत्यंत बुद्धिमान और भक्तिमान हुआ। उसका नाम रखा गया विष्णुदास। वह प्रतिदिन बारिश के दिन उपवास रखकर भगवान विष्णु की पूजा करता था और समाज को भी इस व्रत का महत्व बताता था। जो मनुष्य कार्तिक कृष्ण पक्ष की बारिश को श्रद्धा से उपवास करता है, वह जीवन में कभी दरिद्र नहीं होता। उसके जीवन में सदैव सुख और संतति का। तो कार्तिक कृष्ण पक्ष की बारिश को गोवत्स द्वादशी या रंभा द्वादशी भी कहा जाता है। इस दिन गाय और बछड़े की पूजा करने का विधान है, क्योंकि गाय को माता कहा गया है और भगवान श्री कृष्ण स्वयं गोपाल है। इस दिन यह नियम मान्य है, गाय को हरा चारा, गुड़ और जल अर्पित करें। भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी जी की पूजा करें। रात्रि में दीपदान करें। जो व्यक्ति इस व्रत को करता है, वह जीवन में रोग, दरिद्रता और संतान संबंधी दुखों से मुक्त होता है। मृत्यु के बाद वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है। कथा का फल। भगवान विष्णु ने कहा, जो कोई इस कथा को श्रद्धापूर्वक सुने या सुनाए, वह 100 गोदान करने के समान फल प्राप्त करता है। उसके सभी पाप नष्ट होकर जीवन में मंगल होता है। समापन। इस प्रकार कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की बारिश तिथि पर व्रत, पूजन और कथा सुनने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर होते हैं, परिवार में सुख संपत्ति आती है और अंत में विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। हरि ओम तत्सत। श्री गोवत्स द्वादशी की जय। श्री कार्तिक बारिश की जय।